कर दो, बहुत दिन बाद स्टार्ट हो रही वीडियो। जी बिल्कुल, तबीयत से भी खराब है, इसे भी ठीक कर दो, कोई नहीं, देखते हैं, कर दो। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ओके ओके। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सैनी, आपका यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश पर बहुत ही आपका वेलकम है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी क्लास बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हुई है, क्योंकि देखो अभी थोड़े पेपर चल रहे थे, एग्जाम एसआई का हुआ था, पटवारी का हुआ था, आरएस का हुआ था, आरएसपी का। अभी कुछ बच्चों के बीएड के पेपर ये खत्म हुए हैं, तो बच्चों कुछ समय के बाद आपके क्लास स्टार्ट की गई थी। टॉपिक चल रहा था आपका नरेशन। मैं आपको बता देता हूँ, नरेशन पढ़ाया था आपका ग्रामर का। तो थोड़ा आज थोड़ा ग्रामर के लिए थोड़ा भी स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो आजकल ग्रामर के लिए कोई भी एग्जाम आया नहीं रहा है। एसएससी का, जीडी का होने वाला है, इसका आपका वीडियो होगा, इसका आपका हाईकोर्ट एलडीसी का ही होगा। अभी तो हम फिलहाल इंग्लिश को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत अभी इंग्लिश अभी आ नहीं रही है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद आपके लिए करंट अफेयर्स ही डेली पढ़ाऊंगा। वो भी करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, वो स्टैटिक जीके, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, आज आपकी क्लास बहुत देर स्टार्ट हो रही है। थैंक यू मीना, थैंक यू रवि कुमार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो आज आपकी क्लास बहुत देर स्टार्ट हुई है, तो समय को वेस्ट न करते हुए हो गया आगाज इनका युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौत से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर सिंह दिखलाएगा। तो बच्चों, समय को वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से करते हैं। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई कई बार होगी। यानी कि व्यक्ति हमेशा कोई भी एग्जाम देता है तो असफल हो जाता है, हमेशा व्यक्ति को कभी असफल होना तो है पर, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लिखा हुआ है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, जब हमारे पड़ोसी यानी कि हमारे दुश्मन हमारा हारने का मजा उड़ा रहे होंगे, तब जब 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 हारने का दौर चल रहा हो, जब हारने का दौर देखना, जीत हमारी उसी दौरान ही होगी। यानी कि जब जैसी हम अंततः हारने वाले होंगे, उसी हमारी जीत होने वाली है। तो ओके बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज टॉपिक आपका स्टार्ट होगा संविधान संशोधन। तो मैं आपको बता देता हूँ, संविधान संशोधन आपके टॉपिक का, संविधान का ऐसा पार्ट है जिसमें काफी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखो अभी एसआई का हुआ था, पीटीटी का हुआ था, पटवारी का हुआ था, आरएस का होता भी, आरएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अभी इसी से संविधान संशोधन की, ऐसा कौन सा संविधान है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिसे आज संविधान करार घोषित कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया गया है, वो आपका संविधान संशोधन था 99 संविधान संशोधन। ओके बच्चों, तो आज टॉपिक है आपका संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले हैं। तो देखो आपको बता देता हूँ, तो पहले संविधान संशोधन। तो देखो संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन हमारे भारत ने के संविधान ने किस देश से लिए, तो ये लिए दक्षिण अफ्रीका से। ये संविधान संशोधन भारतीय संविधान के 368 आर्टिकल में स्थित है, 368 अनुच्छेद में है। और ये संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में स्थित है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार के लिए किया गया था। फिर आपका इंपोर्टेंट संविधान आता है जिसका नाम है 7वां संविधान संशोधन। तो देखो समय को वेस्ट ना करते हुए तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से। ओके बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक का नाम डाल देना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। संविधान संशोधन।
देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो देखो संविधान संशोधन, ये हमारे भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो आपको से प्रश्न आए पेपर में, आपको जवाब देना है 368 में। और संविधान के किस भाग में है, पार्ट में है, तो आपको जवाब देना है 20 पार्ट में। और अब ये संविधान संशोधन किस देश से लिए थे, तो आपको जवाब देना है दक्षिण अफ्रीका। ओके बच्चों, तो जल्दी से ऐड कीजिए। हम पहला संविधान संशोधन पढ़ेंगे। आपका पहला फर्स्ट संविधान संशोधन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में। इसमें देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ना पहली बात तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची जोड़ी गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अनुसूची थी ना भारतीय संविधान में, यानी कि भारतीय संविधान, पहले भारतीय संविधान पहले अनुसूची कितनी थी, आपको जवाब देना है। अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो देखो बच्चों, महत्व संविधान संशोधन टॉपिक है। आर्टिकल आपको किस कौन से आर्टिकल में आता है, 368 में आता है। और भाग कौन सा है, 20 भाग है। और एक किस देश से संविधान से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए थे। तो आपका पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, जिसमें पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। और यह संविधान संशोधन किसके उद्देश्य किया गया था, ये किया गया था भूमि सुधार के, संविधान भूमि सुधार के लिए। दूसरा आता है आपका संशोधन जिसका नाम है आपका 7वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में ये सन 1956 में किया गया था। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। बच्चों जल्दी से नोट कीजिए, समय को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से ऐड कीजिए, क्योंकि बच्चों इतना हम पे समय है नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसकी शॉर्ट पे ले लेना, समय इतना है नहीं है। महत्व संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आपका आर्टिकल है, ये आपका पार्ट है 20, ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 1951 हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। और जो आपका आता है, जिसमें सेकंड आपका आता है सेकंड संविधान संशोधन, जो इम्पोर्टेंट था वो था 7वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1956 में, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसी में ही फजल अली कमीशन की स्थापना की गई थी। अगला संविधान संशोधन आता है 13वां संविधान संशोधन। यह आपका किया गया था 1962 में, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखो बच्चों, जगह नहीं, जल्दी से नोट कीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से जी बिल्कुल जल्दी से नोट कीजिए जी बिल्कुल, जल्दी से। हो गया आगाज जंग का, युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। युद्ध कहाँ तक पाला जाए, दंड कहाँ तक फेंक वाला जा तक जाए। ओके बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, इतना समय नहीं है बच्चों मेरे रसगुल्लो। अब देखो 7वां संविधान, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए किया गया था। अगला आता है आपका 13वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है आपका, 13वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 13वां संविधान संशोधन, मैं आपको बता देता हूँ। 13 ये आपको हुआ था 90, इससे पहले 7 में हो गया, तो ये हुआ था 1962 में हुआ था, जिसमें नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला संविधान संशोधन आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। देखो बच्चों, 21वां संविधान संशोधन आपका भाषा का संविधान संशोधन है, जिसमें आपकी पहले संविधान पहले कितनी भाषा थी, 8
भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा, पहले सम्मेलन कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, जिसमें इसमें 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। ये कब हुआ था आपका 1967 में, जिसमें आपकी पहले कितनी लैंग्वेज थी संविधान में, पहले थी 14, लेकिन इस संविधान संशोधन से 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। 15वीं भाषा थी जिसका नाम था सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। बच्चों से रीच कर रहा हूँ, इतना समय है नहीं है, जिसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी भाषाएं, पहले कितनी थी, 14 भाषा, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में, तो आपको जवाब देना है 22। और देखो इसके 15 भाषा में इसके बाद आता है जो संविधान संशोधन होता है आपका 15वीं भाषा, सिंधी भाषा जो 15, फिर इसका संविधान संशोधन होता है बच्चों। इसके बाद 21वां समय आपका ये तो हो गया आपका समय 1967 में। अगला होता है आपका संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये होता है आपका 1992 में होता है। इसमें आपकी देखो तीन ये तो 15 भाषा तक हो गई। एक आती है इसमें, देखो ट्रिक होती है, इसकी नाम है नमक। ना से नेपाली, का से कोकड़ी, मा से मणिपुरी। तो ये तो आपकी 15वीं भाषा कौन सी होगी, सिंधी भाषा। 15 कौन सी, 16वीं भाषा। या भी कौन सी थी, 17वीं। ये कौन सी थी आपकी, 18वीं भाषा। ऐसी देखो ये आपका 71वां ऐसा संविधान संशोधन हुआ था आपका, जिसमें आपको और 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 15वीं वो भाषा हो गई, 16, 17, 18। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। अगला संविधान संशोधन आता है आपका, जो हुआ था आपका 92 संविधान संशोधन आपका हुआ था 92 संविधान संशोधन। ये हुआ था 2023 में, 2003 में हुआ था, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक तो आपकी बोडी, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो देखो मैं आपको बताया था बच्चों, देखो पहले 14 भाषा थी, वर्तमान कितनी भाषा है, 22 भाषाएं संविधान में। जैसे 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी भाषा। किस संविधान संशोधन 21 संविधान संशोधन कब हुआ था, 1962 में हुआ था, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। और अगला संविधान हुआ था 71 संविधान संशोधन, वही भाषा के आधार भाषा के लिए किया गया, जिसमें 92 में किया गया था, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसकी तरह नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का थे कोंकणी। तो देखो नेपाली 16 भाषा थी, 17 ये थी कोंकणी। और कोंकण बोलते हैं गोवा, जो राजस्थान, जो भारत का जो स्टेट है ना गोवा, उसके तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। उस राज्य में ये बोली जाती है कोंकणी भाषा। और 18 भाषा कौन सी थी, 18वीं मणिपुरी। यह संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें 4 भाषा थी, बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये आपकी भाषा थी 19वीं, ये आपकी 20वीं, और ये आपकी 21वीं, ये आपकी 22वीं। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, इतना समय नहीं है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। जी बिल्कुल, इसकी शॉट लीजिए बच्चों, तो समय नहीं है, घड़ी ने इशारा करना भी से स्टार्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। मैं इंपॉर्टेंट ही कराने वाला हूँ, अन्यथा कोई भी नहीं कराऊंगा। ओके बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से। मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब आता है जो 42 संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको समझ लो। और एक आता है 44 संविधान संशोधन। तो देखो बच्चों, इतना समय नहीं है। अगला आता है आपका 44 संविधान संशोधन। देखो बच्चों, पहली बात तो ये हुआ था 1976 में, और इसको लागू किया गया था आपको 1977 में।
पहले संविधान इसको बोलते हैं मिनी संविधान, यानी कि लघु संविधान कहा जाता है इसे। अगला पॉइंट आता है, इसी संविधान संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें 3 शब्द कौन कौन से थे? एक तो अखंडता, एक पंथ निरपेक्ष, एक थे आपके समाजवाद। 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना में कितने पार्ट, पहले कितने शब्द थे? पहले 85 वर्ड थे। अब वर्तमान में 3 शब्द जोड़े गए, तो वर्तमान में कितने वर्ड हो गए संविधान की प्रस्तावना में? 80 वर्ड हो गए। अब ओके बच्चों, 3 शब्द जोड़े गए थे। इसी संविधान संशोधन थे। संविधान में फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार को सरदार, ये समिति जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपका RSPD में क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार को किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा था उसमें ऑप्शन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़ा गया था। तो देखो बच्चों, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? हमें भारत ने रूस से लिए हैं। और वर्तमान में उस समय 8 जोड़ने की प्रस्तावना आई थी, लेकिन उस समय कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? फंडामेंटल 10 जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपको जवाब देना है 11 मौलिक अधिकार है। 11 मौलिक अधिकार 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 0 से लेके 14 वर्ष, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। ये आपका आर्टिकल आता है, इसमें अनुच्छेद 21A। नोट कर लो बच्चों, 42वां संविधान संशोधन। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, समय निकला जा रहा है, इतना समय है नहीं है, इसकी शॉट ले लीजिए बच्चों। मैं रिपीट कर देता हूँ, 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था, लागू हुआ था 97 तक। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और मिनी संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और एक समाजवाद। पहले संविधान में प्रस्तावना कितने वर्ड थे? 85, 3 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने वर्ड हो गए? 88। ऐसे संविधान इसी के तहत मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। इसको बोलते हैं मूल कर्तव्य, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़े गए थे। ये RSPD में आ चुका है क्वेश्चन, RSPD में ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? रूस ने। कहाँ से लिए थे? रूस से लिए थे। कहाँ से लिए थे? रूस से, यानी रसिया। और ये पहले कितने जोड़ने से 8 की गई थी, लेकिन कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? सॉरी, मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार को बोलते हैं। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं बच्चों से, गलत लिख दिया, मौलिक कर्तव्य गलत लिख दिया बच्चों, सॉरी इसके लिए। मौलिक कर्तव्य तो आपके वर्तमान कितने? 11 हैं। 2002 में 86 संशोधन हुआ था, इसके तहत 6 से 14 बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाएगी। और ये आर्टिकल आता है 21 अनुच्छेद में आता है। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से, इतना समय नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से। अगला आता है 44 संविधान संशोधन। ओके बच्चों, मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना समय नहीं है बच्चों, घड़ी ने इशारा करना विशेष स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से नोट कीजिए 44 संविधान संशोधन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 44 संविधान संशोधन ये हुआ था, मोरारजी देसाई समय हुआ था, 1977 में हुआ था। इसमें ना संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से हटा दिया गया था, जिसे वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार के रूप में इसे बना दिया गया है। ये आपका आर्टिकल में आता है, आपका अनुच्छेद 300 का में। ओके बच्चों, ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? आपको जवाब देना 44 संविधान संशोधन के तहत
हटा दिया गया था। ओके बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। अगला आता है, मैं इसी में नीचे लिखते जा रहा हूँ, इतना समय नहीं है बच्चों। 52वां संविधान संशोधन, जो एक तो आता है तो 52वां संविधान संशोधन, एक आता है आपका 61वां संविधान संशोधन, एक आता है आपका 73वां संविधान संशोधन, एक आता है आपका 74वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन पहले वाले इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहली बात। ओके, और दूसरी बात आती है ये 1985 में हुआ था। अगली बात आती है ये इसमें ये संविधान संशोधन दल बदल के लिए किया गया था, दल बदल के लिए किया गया था, ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एक आता हुआ 61वां संविधान संशोधन, ये हुआ था आपका, उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी, 1989 में। इसमें मतदाता की आयु, मतदाता वोटर्स की आयु घटाकर 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से नोट की, समय नहीं इतना। 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था बच्चों आपका 1992 में हुआ था, 1993 में हुआ था। और जिस पर डेट, उसकी डेट आती है 24 अप्रैल को हुआ था 1993 में। और ये किया गया था पंचायती राज के लिए। और पंचायती दिवस भी कब मनाया जाता है आपका, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला कौन जाता है इसी में बच्चों, इसमें आपसे पूछे ना, इसमें विषय कितने, 73वां संविधान कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1997 में लागू हुआ था। ये पंचायती राज के लिए किया गया था। और इसमें विषय पूछे तो आपको जवाब देना है। इसमें 11 विषय हैं, कितने विषय, सॉरी इसमें कितने विषय, 29। और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आपसे पूछा है 11वीं अनुसूची में कितने विषय, आपको जवाब देना है 20 और 29, क्योंकि देखो इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, देखो 2 + 9 तो कितने होते हैं, 11। तो 11 अनुसूची जोड़ी गई थी, किसमें, 73वां संविधान संशोधन ये हुआ 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसके आपका आता है 74 संविधान संशोधन, ये हुआ था आपके 1994 में। इसमें ये संविधान संशोधन, इसमें 18 विषय हैं, जिसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, समय इतना है नहीं, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से, इतना समय नहीं है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से बच्चों। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है, मैं सोच रहा हूँ आज ही टॉपिक खत्म हो जाए। तो देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, सुनते जाना, इतना समय है नहीं है। तो देखो आपका आता है 74 संविधान संशोधन, ये हुआ था 1994 में हुआ था, जिसमें आपकी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें वर्तमान में